अब देखिए मेन चीज़ जो है अभी एक आपको जो टीएचडीसी की रिक्वायरमेंट आई थी, मेन चीज़ उसमें क्या है कि फॉर्म भरने का है। फॉर्म आपको बता दो कि ऑनलाइन है ऑफलाइन भरना है, आपको बाई पोस्ट है वो फॉर्म भेजना पड़ेगा। कहाँ पर भेजना है, बहुत से लोग तो डायरेक्ट अमिलिया यानी सिंगरौली बाइडन साइड ही भेज दे रहे हैं। तो दोस्तों वो गलती आपको नहीं करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी जो ऑफलाइन रिक्वायरमेंट होती है उसमें ज़्यादातर लोग तो ये गलती करते हैं, फॉर्म ही सही जगह पर नहीं पहुँच पाता है, या ऐसा पोस्ट करते हैं कि फॉर्म जो है तो डेट के बाद ही एक्सेप्ट हो पाता है। मतलब डेट जो निकल जाता है, जो लास्ट डेट रहता है उसके बाद फॉर्म पहुंचता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपको क्या क्या उसमें गलती नहीं करना है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखते हो हाउ टू अप्लाई। कंपनी की तरफ खुद प्रोसेस पूरा बताया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। हमें समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। 4 पॉइंट में चीज़ों को बता दिया गया यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट भी नीचे बताया गया था। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो, कैंडिडेट्स को कम से कम जो एवब इंफॉर्मेशन फ्लिप करोगे उसका मैं फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। आपको हर कंडीशन में एप्लीकेशन को प्रेडिस्को जो तो फॉर्मेट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिलेवेंट टेस्टमेंट सर्टिफिकेट। जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगा रहे हो आपको उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला ये है, आपको इसमें आपका साइन और स्वयं द्वारा सत्यापित ये लिख देना है। अगर इसे इंग्लिश में लिखते हो तो सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है। रिलेवेंट सर्टिफिकेट का मतलब ये है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपका 10th जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जो भी ईच डॉक्यूमेंट्स है वो आपका फोटो कॉपी 1 से 2 प्रत मिनिमम यहाँ पर आपको जाने में मिल जाएगा कितना प्रत लगाना है। पॉइंट नंबर 2 में कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आपका एक्टिव होने चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि आपको कम से कम यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है एज फार एज, अगर आप रिक्वायरमेंट 1 साल के अंदर होती है तो अगर एक बार आपका सबमिट हो जाता है तो आपको कभी भी जो है तो कॉल या ईमेल आ सकता है। नो चेंज इन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपको ईमेल आईडी वगैरह चेंज नहीं करना है। 1 साल के कम से कम 1 साल आपका रखना है। आपको या तो जॉब का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद का होना चाहिए। विल बी अलाउड वंस इंटर्ड ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस सेंट टिल बाई मेल और एमएस। केवल आपको जो एसएमएस के द्वारा मेल के द्वारा पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी, आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, या नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी जगह निकल, ऐसा आपको दिया जाएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट से संबंधित आपको जो कॉल करना है, आपको मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेल आपको देख सकते हो THDCR requirement@thdc.co.in IN है। तो इसके बाद OR में मतलब इसके अलावा कॉल भी कर सकते हो। वर्किंग डे रहेगा मंडे टू फ्राइडे में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, 1, 2 और 3 नंबर दिए हैं। कोई भी नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि तीसरा पॉइंट में कैंडिडेट्स को जो सफिशिएंट कॉपीज ऑफ सेम कलर्ड फोटोग्राफ्स यूज इन एप्लीकेशन फॉर्म टू यूज फॉर द इंटायर रिक्वायरमेंट प्रोसेस। जो भी फोटो लगाते हो, कलर फोटो आपका लगता है, उसको आपका कम से कम 5 से 6 कॉपी मिनिमम आपके पास वो रख लेना है। ऐसा ना हो कि फ़ोटो वहाँ पर लगा लो और इसके बाद फ़ोटो यहाँ पर, तो वो दिक्कत होती है। तो इस कम से कम आपको ये चीज़ रखना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट में समझते हैं कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म करते हो तो उसमें आपका जो है तो अलॉन्ग विद साइन होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी आप होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का सपोर्ट में आपका एज का सपोर्ट में होना चाहिए डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका 10th का मार्कशीट भी चलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट का क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करे वो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस का डिटेल, सर्टिफिकेट, कास्ट यानी अगर ST SC OBC EWS हो तो ये आपका डिटेल रहेगा। PWD यानी फिजिकली जो हमारे जो विथ होल्ड यानी जो PWD से कनेक्ट है। एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, NOC होना चाहिए। सेंड थ्रू ऑर्डिनरी आपको पोस्ट में सेंड करना है, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट में करना है। फॉलोइंग एड्रेस कहाँ पर करना है वो आपको यहाँ पर गलती मत करना है। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कहाँ पर करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर को क्या आपको फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ओवरमैन, सीनियर माइन सर्वेयर, असिस्टेंट माइन सर्वेयर, सीनियर माइन फोरमैन और माइन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड सर्वे हेल्पर, सभी पोस्ट के लिए सो एज टू रीच लेटेस्ट बाय द लास्ट डेट 30/6/2022 रिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो भी 30 डेट लास्ट रखा है 30 जून 2022, उसके पहले पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हो सीनियर ऑफिसर HR रिक्रूटमेंट, नीचे देखते हो THDC इंडिया कंपनी का नाम, प्रगतिपुरम बाईपास रोड, ऋषिकेश 249201 उत्तराखंड, और वेबसाइट का नाम यहाँ पर कंपनी ने दे देखा है। इस एड्रेस में आपको जो भी आपका लिफाफा बंद जो का एनवलप के साथ पूरा डॉक्यूमेंट और पूरा जो भी आपका फॉर्म है वो इस एड्रेस में भेजना है। ये ध्यान रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप। और ये एड्रेस आपका प्रॉपर जहाँ पर मांगा जाता है कहाँ पर भेजना, तो ये एड्रेस आपको वहाँ पर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को।
5 नंबर पर ने बताया कि TADC जो लिमिटेड कंपनी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका जो पोस्टल डिले होता है तो फॉर्म नहीं पहुंच पाता है, तो आपको यहाँ पर सलाह दी जाती है कि टाइम से आप जो है तो पोस्टल सर्टिफिकेट जो है तो सबमिट करो। लिस्ट अप क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से भेजना है, क्या क्या नहीं भेजना है। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ, एज प्रूफ का 10th का मार्कशीट भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फाइनल ईयर का मार्कशीट एंड पास आउट सर्टिफिकेट भेजना है। सॉरी, यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, अगर आप जो है तो अपेयरिंग में हो कोई भी क्वालिफिकेशन, यानी आप 12वीं अपेयरिंग में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज़ को। फाइनल का मार्कशीट भेजना है और पासिंग और सर्टिफिकेट है। यहाँ पर डाउट मत होना, बहुत से स्टेट का क्या होता है सर्टिफिकेट एक साथ ही मार्कशीट में लगा होता है, तो आपको एक ही मार्कशीट भेजना पड़ेगा। सर्टिफिकेट पे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जिसका है वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भेजेगा। डॉक्यूमेंट का जो है तो क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा आपको प्रूफ में। इसके बाद बात करता हूँ कि कास्ट का, जो ST SC OBC EWS में आता है, डिसेबिलिटी जो है PW कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, अगर आपको जो है तो एक्स सर्विस हो तब, जो भी चीज़ ये सब कुछ भेजना है आपको, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, केवल ये भेजना है और फॉर्म फिलअप के साथ। इंपॉर्टेंट डेट ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको फॉर्म का पूरा आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको खुला दिख रहा होगा, एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट दिया गया है TADC का जो कंपनी का है। सबसे पहले यहाँ पर दाएं साइड में आपको फोटोग्राफ लगाना है, आपका कलर फोटो होना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो तो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी एप्लीकेशन में फॉर्म इन्फॉर्मेशन डालोगे, जैसे आपका नाम हो गया, आपका ग्राम का नाम, आपका जो एड्रेस है, या आपके जो भी है परिवार का नाम, फैमिली एड्रेस है, फैमिली का नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। यहाँ पर देख सकते हो केवल ब्लॉक लेटर्स यूज करना है। नीचे आते हैं तो पर्सनल डिटेल में आपका नाम डालना है आज पर 10वीं के हिसाब से, आपका नाम यहाँ पर डालना है 10वीं के हिसाब से। यहाँ पर ध्यान रखना दिया गया कि प्लीज़ पुट ए स्पेस बिटवीन योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इफ़ एनी लास्ट नेम। दोस्तों अगर आपका नाम है, जैसे मान लीजिए कोई नाम है जिसका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, या किसी का फर्स्ट नेम है कुमार वगैरह भी लगाता है, मतलब 3 टाइम्स है, तो आपको स्पेस एक दे देना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप लिखते हो 1 2 3 4, इसके बाद आपका नाम है कुछ सर नेम है, तो यहाँ पर एक इसे ये चीज़ छोड़ देना है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपका 3 प्राइम में नाम है तो यहाँ पर 1 2 3 करना है, इसके बाद आपको वापस से एक छोड़ के या वापस से लिखना है, इस तरह का आपका नाम लिखना है। और सभी का कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में कोई भी नाम यहाँ पर यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। सेकंड नंबर यहाँ पर पिताजी का, हस्बैंड्स वाइफ का जो भी है नाम यहाँ पर लिख देना है आपका। ओके, सेम आपको रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, सेम स्पेस वगैरह सभी रूल ऐसे फॉलो होगा सभी में। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हो, डेट ऑफ बर्थ आपको पहले डेट में, डेट का मतलब ये नहीं कि अगर 1 तारीख है तो केवल 1 लिखोगे, 01 लिखना है, उसको 1 नहीं 01 लिखना है, तभी आपका माना जाएगा सही, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रह सकता है। मंथ का अगर जनवरी है तो 1 नहीं लिखना है, 01 ही लिखना है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो बाद में रिएक्शन का कारण बन सकता है। और इसके बाद ईयर, जो भी ईयर है यहाँ पर 4 डिजिट में आपको लिखना अनिवार्य रहेगा। एज आपका 1/6/2022 मतलब 1 जून 2022 के अनुसार, या 1/6/2022 तक आपकी एज कितना है, वो सबसे पहले ईयर, कितने साल कितने महीने और कितना दिन हो रहा है, एग्जैक्ट डेट डालना है। दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल में कर देना है, जोड़ देना है। अगर नहीं बनता है तो कहीं से भी जानकारी इकट्ठा करके सही से फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म भर रहे हो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो तो रिजेक्ट करवा रहे हो। मेल फीमेल यहाँ पर डाल देना है आपको, मेल फीमेल एक सिलेक्ट कर देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जो भी स्टेट के यहाँ पर स्टेट का नाम डाल देना है। स्टेट का नाम भी डाल रहे हो तो कैपिटल लेटर में डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस यहाँ पर जो है तो स्पेस भी दे सकते हो। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो रहेगा, एड्रेस की बात करते हो तो विलेज से लेके पोस्ट तहसील जो भी है आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पूरा एड्रेस, पिन कोड सहित इसमें आ जाना चाहिए। अदरवाइज आपका एड्रेस ज़्यादा लंबा चौड़ा है तो जो भी इंपॉर्टेंट एड्रेस है वो आपके यहाँ पर डाल देना है। सिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर टाउन या सिटी जो भी आपका है नियर बाई, स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। टेलीफोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। STD कोड डाल देना है। टेलीफोन नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है STD कोड डालना जरूरी है। ये STD कोड ध्यान से आपको सर्च कर लेना चाहिए। परमानेंट एड्रेस की बात करें तो परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग है, या मतलब आप कहीं और पर रह रहे हो और आपका परमानेंट आपका घर कहीं और रहता है, इस तरह के आपको अलग होगा। अदरवाइज आप कोई एक ही एड्रेस में रहते हो तो सेम ही चीज़ यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके बाद बात करता हूँ, यहाँ पर देखते हो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है डालना। एकेडमिक परफॉर्मेंस में बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या क्या डालना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम पास किया, आपको कौन सा एग्ज़ाम पास किया था। यहाँ पर एग्ज़ाम पास में यहाँ पर देख सकते हो, जैसे 10th किया है आपने
तो यहाँ पर 10th डाल दोगे, ठीक है। 10th इंग्लिश में ही उपयोग करना है, 10वीं नहीं लिखना है। इंस्टीट्यूट का या जो भी बोर्ड का नाम है, जैसे आपने एमपी बोर्ड्स किया तो एमपी बोर्ड आप लिख देना है। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो वो लिख देना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट मतलब ये मानो हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका मीडियम लिख देना है, यहाँ पर मीडियम आएगा। इसके बाद बात करता हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कितने साल का था, वो 10वीं 1 साल का रहता है। इसके बाद जो पासिंग ईयर कितने जो कौन से डेट में मंथ में पास हुआ है, तो वहाँ पर डेट लिखा रहता है, जो भी मार्कशीट रहता है नीचे में लिखा रहता है वहाँ पर बाएं साइड। कितना आपका मार्क परसेंटेज आया है, ठीक है, वो यहाँ पर लिख देना है। फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है, कैसे लिख देना है, तो आपको रेगुलर है प्राइवेट है वो चीज़ रहता है, तो ज़्यादातर लोगों का फुल टाइम ही यहाँ पर रहेगा। सेम इसके यहाँ पर 12वीं है तो 12वीं लिख देना है। बाकी अगर 12वीं नहीं है तो सॉरी, यहाँ पर 12वीं से तो लिया है, 12वीं की डिटेल सेम लिख देना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है तो आपको लिख देना है, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपको वो लिख देना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास जो भी है सभी यहाँ पर लिख देना है, ऐसे जैसे ऊपर मैंने बताया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हो कि ई फीट कम्युनिटी ग्रेड पॉइंट एवर CGPA वाला सिस्टम है, तो वो यहाँ पर आपको परसेंटेज में लिख देना है, कन्वर्ट करके परसेंटेज में लिख देना है। कैटेगरी आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपको जनरल, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन EWS कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप जनरल ही सिलेक्ट कर लेना। बाकी जो भी ST SC है वो यू कर लेना। आर यू फिजिकली हैंडीकैप, तो यहाँ पर अगर आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो नो करना है, बॉक्स में नो लिख देना है, ओके। यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो EPS प्लीज मेंशन था, अगर आपका फिजिकली हैंडीकैप है तो ये डिटेल लिख देना है कि कब से क्या विजुअल हैंडीकैप्ड है, कौन सा हैंडीकैप्ड है, ये सब यहाँ पर डिटेल डालना पड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ पर आप देखते हो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो है तो एक्सटेंट एज स्पेसिफाइड द, वो डिटेल यहाँ पर लिख देना है, और सर्टिफिकेट आपके रहेगा जो भी रहेगा तब। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से आते हो या आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो भी रहता है उसमें लिखा रहेगा, अगर आते हो तो ठीक है। जैसे OBC वगैरह आता है तो उसमें लिख देगा यस, अगर नहीं आते तो नो, और अगर आता है तो सॉरी, यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो तो रिलीजन में लिख देना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई जो भी, यहाँ पर आप लिख देना है। और नेक्स्ट में बात करता हूँ थोड़ा एक्सपीरियंस का डिटेल। यहाँ पर मैं बता दूं कि सर्वे हेल्पर के लिए तो एक्सपीरियंस डिटेल में नहीं डालना पड़ेगा, आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा, आपको इसको भरना ही नहीं है। और अगर आपका जो तो फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए है, असिस्टेंट सर्वेयर के लिए असिस्टेंट जो तो ये सब चीज़ों को अगर है तो एक्सपीरियंस आपका कंपनी का नाम, कौन सी पोस्ट में काम कर रहे थे, कितना पे स्केल था, फ्रॉम कब से आपने ज्वाइनिंग किया और कब तक काम किया आपने, रेगुलर किया था, कॉन्ट्रैक्ट में किया था, डेली बेसिस में किया था, नेम नेचर ऑफ ड्यूटी में क्या आपका पोस्ट था वहाँ पर, और रीजन फॉर लिविंग आपने छुट्टी क्यों लिया है वर्तमान में, या आपने जो भी है आपको कारण यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। और जितना भी एक्सपीरियंस है सेम ऐसे ही सभी बॉक्स में रहेगा वो। नोट प्लीज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो भी चीज़ है यहाँ पर देख सकते हो कि प्लीज आल्सो मेल द एक्सपीरियंस डिटेल टू THDC का जो रिक्वायरमेंट का मेल दिया गया है, THDC requirement@thdc.co.in में आपको एक्सेल वर्ड फॉर्मेट में आपको जो है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर भेज देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया प्लीज मेंशन डिटेल्स ऑफ ऑल पोजीशन यू हैव हेड इन द ऑर्गेनाइजेशन सेपरेटली, आपको अलग से डालना पड़ेगा कि आपने कौन से पोजीशन में काम किया था, किस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। प्लीज इंडिकेट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ETC, अगर आपने ट्रेनिंग किया है, अप्रेंटिस किया है कोई तो वो भी लिखना है। प्लीज अटैच एडिशनल सीट्स इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई भी अदर सीट की रिक्वायरमेंट होती है वो डाल देना आपको। यहाँ पर ध्यान रखना जो भी ITI डिप्लोमा से आप एक्सपीरियंस सॉरी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वगैरह किया है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर केवल जो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, जिन्होंने जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया उसके लिए ही ये बात की जा रही है। ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप जो भी है सेपरेटली अगर है तो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, कितना साल का आपका एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्लीज राइट अबाउट द नेचर ऑफ योर प्रेजेंट असाइनमेंट रोल एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपने प्रेजेंट में असाइनमेंट रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जो भी डिटेल वहाँ पर डाला है कि इतना एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी काम किया था, तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है कि आपने कौन सी पोस्ट में काम किया था, प्रेजेंट में आपका वहाँ पर क्या है, मतलब रिजाइन दे दिया है, या आपके असाइनमेंट में क्या वहाँ पर क्या रोल है आपको, क्या कौन से पोस्ट में थे आप, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो सिंपली अपने काम के बारे में यहाँ पर आपको लिख देना है इतने में, ओके, कैपिटल लेटर में। अब यहाँ पर आप देखते हो कि सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स योर करेक्ट असाइनमेंट, आपने वहाँ पर कुछ ऐसा काम किया जिससे आपको अवार्ड वगैरह मिला,
एक्स्ट्रा कुछ आपको वहाँ पर कंपनी की तरफ से मिला, कुछ आपने पैसा प्राप्त किया, नया चीज़, वो है, इसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। अदरवाइज नहीं, नहीं है तो नहीं लिखना है, अगर है तो लिख देना है। प्रेजेंट पोजीशन एंड पे पार्टिकुलर्स, दोस्तों अगर आपने किसी कंपनी काम कर रहे हो या किया हुआ है, प्रेजेंट का पे स्केल डाल देना है, पहले बेसिक प्लस डीए का डिटेल, प्रिक्योरिटीज अलाउंस जो भी है आपका, प्रेजेंट डिग्नेशन हेल्ड आपका कितना जो तो डिग्नेशन आपने कितने कल 1 महीने के लिए हेल्ड किया हुआ है, डेट ऑफ एंट्री इन द प्रेजेंट पे स्केल, कब आपने एंट्री किया था उस पे स्केल में, जो यहाँ पर प्रेजेंट पे स्केल डालोगे उसका डिटेल यहाँ पर डालना है कि कब एंट्री किया था इसमें आपने ऊपर वाले में। बात करते हूँ नेक्स्ट में, यहाँ पर देख सकते हो कि नेचर ऑफ ड्यूटी, रिपोर्टिंग ऑफिसर का डिटेल डालना है, आपका ड्यूटी क्या था वहाँ पर, किसको आप रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर। ओके, और नेचर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये आपने कौन से पोस्ट में कौन से एक्चुअली आपने काम कर क्या रहे थे आप, वो यहाँ पर डालना है। आप किसको रिपोर्ट कर रहे थे उस काम के लिए, किसको जिम्मेदार थे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में, तो रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के डिटेल अगर आपने रेजिग्नाइन दिया है वहाँ से, तो नोटिस पीरियड आपका जो तो ये सर्व्ड है तो कितना है, कितने महीने का है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन नोटिस पीरियड, कब तक आप वहाँ पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कब तक का है, कितना डेट का है, हाउ सून यू कैन ज्वाइन इफ ऑफर्ड अपॉइंटमेंट टीएचडीसी, अगर आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो आप जो है तो कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग कॉन्टेम्पलेटेड इफ एनी, अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर डाल दोगे, अदरवाइज नहीं है तो नहीं डालोगे। लैंग्वेज का यहाँ पर कौन कौन से आप जानते हो, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो और स्पीक कर लेते हो, तो हिंदी इंग्लिश जो भी है आपको यहाँ पर लिख देना है सभी में। अगर आप हिंदी जो तो इंग्लिश रीड कर पाते हो तो इंग्लिश लिख देना है, पढ़ भी पाते हो तो लिख लेना है, बोल भी पाते हो तो लिख देना है, और सेम ऐसे हिंदी जो भी लैंग्वेज है आपका वो चीज़ यहाँ पर डाल देना है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको डालना है कि जो भी है आपको अंडर एनी सर्विस का बॉन्ड तो आपने नहीं दिया है तो यस या नो कर दोगे, जो भी अगर आपने दिया है तो यस, अगर नहीं दिया तो नो। इफ़ गिव, अगर आपने दिया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर डालना है, लोन वगैरह तो नहीं है कुछ, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन में यहाँ पर जो भी चीज़ डाल रहे हो वहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर डिक्लेयर करवाया जा रहा है कि आपने जो भी डाला है वो 100% सही है, और कुछ भी अगर गलत बात है कंपनी तो हमारे खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। तो सिंपली वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप समझ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अंडरटेकिंग आई हैव गोन थ्रू द एडवांटेज न्यूज़पेपर टीएचडीसी वेबसाइट जनरल जो भी कंडीशन है इसमें रिक्वायरमेंट कर दे रहा, ये सब चीज़ समझ के कि मैंने समझ लिया है कि हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन पाया था, हमने खुद समझा है चीज़। यहाँ पर डेट डाल देना है, डेट कौन सा डालना है, तो डेट जब आप फॉर्म भर रहे होंगे और जिस दिन भेज रहे हो उस दिन का डेट, प्लेस कहाँ से डाल रहे हो, या अपने गांव का अपने शहर का नाम डाल देना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देना है, नेम आपका लिख देना है, यहाँ पर सभी चीज़ इंग्लिश से करना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना लास्ट तक। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है तो लेके जाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो कि एडवाइज किया जा रहा है कि सर्टिफिकेट जो है तो डॉक्यूमेंट को टॉप ऑफ बॉटम में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस क्या रहेगा आपका, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं भी लगा दिया, सबसे पहले यानी सबसे ऊपर जो आपका रहेगा वो बायोडाटा फॉर्म रहेगा। ओके, 1 नंबर में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, दूसरे नंबर में आपका 10th का मार्कशीट वापस से हो गया, तीसरे नंबर में, यानी 2 मार्कशीट आपको लगाना है। आपको 12th का मार्कशीट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि एक्स पास का सर्टिफिकेट। मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टेट में होता क्या है कि मार्कशीट एक अलग मिलता है और उसका जो पासिंग का सर्टिफिकेट रहता है वो अलग दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो भी भाई ऐसा है कि जिनका केवल एक ही मार्कशीट मिला है 10th में 12th में, उनको घबराना नहीं है, उनका केवल जो है तो 12th सर्टिफिकेट और जो तो मार्कशीट एक ही काउंट किया जाता है। तो आपको कोई घबराना नहीं है, इसमें कोई भी चिंता की जरूरत इसमें नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर जो तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो कि सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो डाल दोगे, और जिसका नहीं है वो नहीं डालेगा। कन्वर्सन सर्टिफिकेट, ग्रेड, सीजीपीए जो भी इनका जो है वो यहाँ पर डालोगे, ध्यान रखना कि यही सीक्वेंस रहेगा। आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालोगे अलॉन्ग विद डिटेल्स, पे एंड अलाउंस के साथ पूरा डिटेल्स, सैलरी स्लिप जो भी वहाँ पर होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपका, ओबीसी का है, जो भी आप डालते हो ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालना है। वो सेंटर वाला सभी रहेगा, अब ध्यान रखना आपको, गवर्नमेंट वो नहीं चलेगा स्टेट वाला, सबका सेंटर वाला चलेगा।
और एक्स्ट्रा अगर आपने कुछ ऐसा किया हुआ है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड, लास्ट में सबसे लास्ट पे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब डाल देना है। बस यही चीज़ रहेगा, आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो ये फॉर्म आपका रहेगा, फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना, फॉर्म के साथ ये सब चीज़ भेजना है। फॉर्म का दोनों का मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से फॉर्म डाल सकते हो।